वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ द गुड मेजर्स इट इज आंसर विल बी टोटल यूटिलिटी। द लेफर कर्व shows the relation between tax revenue and tax rate. According to the Laffer curve, when the tax rate is 100%, tax revenue will be 0. The aggregate supply curve the aggregate supply curve according to the Keynesian during the depression is केन्स के अनुसार एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो जब डिप्रेशन यानी कि मंदी का समय होता है तो एग्रीगेट सप्लाई वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हालांकि ऐसे जो है हम लोग देखते हैं कि वो 45 डिग्री के इंक्लाइंड रहता है, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन का समय होता है, मंदी के समय वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। विच मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल जनरेट्स कांस्टेंट साइकिल? कांस्टेंट साइकिल किस मॉडल में हम देख सकते हैं? तो देख सकते हैं वो हिक्स के मॉडल पे है। सिम्पीटर के मॉडल पे सीधा वो सिम्पीटर के मॉडल पे वो सिंपल ट्रफ और क्रेस्ट को शो करते हैं। हालांकि हिक्स जो है वो मिनिमम टू मिनिमम एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइकिल कितना तक रीच कर सकता है वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाजी रेंट इज़ द रिवार्ड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़। सो क्वाजी रेंट का जो फॉर्मूला है वो भी कभी कभी आता है, उसका फॉर्मूला है TC माइनस TVC, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो इकोनॉमिक रेंट इन द शॉर्ट रन बट ट्रांसफ़र अर्निंग इन द लॉन्ग रन, ये इसका मेन। और क्वाजी रेंट किसने दिया था? ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। देयर आर 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन। इस सीक्वेंस को हमें हमेशा याद रखना है। सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम बर्गसन। द मेन थीम ऑफ द 11th 5-year प्लान वाज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मेन थीम क्या था? रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12th का था फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ था। ठीक है, तो ये सबका थीम भी हमें याद रखना होगा। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जहाँ पे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को उस सोसाइटी पे मेंटेन करना चाहते हैं ताकि दे कैन शो देयर लग्जरियस लाइफ, दे कैन शो दैट दे आर वेरी वेल्दी, है ना। नहीं चाहते हुए भी उनको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे गुड्स को वेबलन गुड्स भी कहते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड इज़ नोन एज द लग्जरियस आइटम्स, और इनको दिया गया था टी वेबलन के द्वारा। ठीक है। हु एडवोकेटेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर? टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर ये सिद्धांत था कार्लडोर का कि लोग जिसमें खर्च कर रहे उस पर भी हमें जो है MRP पे भी टैक्स हमें लेना है। तो वो कार्लडोर का ही फॉर्मूला था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। ये 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक का प्लानिंग होता है। कोई भी सरकार जब बनती है तो उसका एक अगला टारगेट भी कि यदि हम नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीतते हैं तो हमारा ये टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 तक इसका टारगेट रखा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड? नॉर्थ साउथ डिवाइड का अर्थ है डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। रुपी वाज फर्स्ट डिवैल्यूड इन। रुपी पहला बार जो हमारा जो करेंसी उसको डिवैल्यू किया गया था इट इज़ 1966, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और नेशनल इनकम इंक्रीज हो सके। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम द लोएस्ट? सबसे कम जो है लोएस्ट मापा गया था वो था 3rd 5-year प्लान में। ठीक है। इशू ऑफ एडहॉक बिल्स बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। एडहॉक बिल्स क्या होता है? एडहॉक बिल्स होता है जो गवर्नमेंट लोन लेती है फ्रॉम RBI या ट्रेजरी बिल्स से। ठीक है, एडहॉक बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो है ये 364 डेज तक में जो है इसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। प्लान फ्रॉम द बिलो हाँ, प्लानिंग फ्रॉम द बिलो इज़ नोन एज द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्लानिंग फ्रॉम द बिलो यानी कि जैसे सेंट्रल लेवल पे जो प्लानिंग बन रही है वो यूनियन गवर्नमेंट देख रहे हैं, लेकिन
हमें रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव की तरक्की के लिए पंचायत से हमें पंचायत ग्राम यानी कि गांव के लोगों का डेवलपमेंट होगा, और उसी तरह से शहर में लोगों का डेवलपमेंट होगा, शहर से जो है स्टेट का डेवलपमेंट होगा, स्टेट से कंट्री का डेवलपमेंट होगा। दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सो ग्रीन गोल्ड क्रॉप जो है हम टी को कहते हैं, उसी तरह से गोल्डन फाइबर हम जूट को भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांडेड होती है, विच इज़ नोन एज द सनसाइन इंडस्ट्री। सनसाइन इंडस्ट्री जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी? टीआरपी जो है ये इसका ये क्वेश्चन आया हुआ था। इट इज़ टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। सो guys, if you like my videos and if you want to know more queries regarding all the competitive exams, then please like and subscribe my channel. और यदि आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. You are most welcome. Thank you for watching my video.